यूट्यूब चैनल GS के विद अहमद सर। आज हम कक्षा 9 NCERT के प्रथम जो पाठ है उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। पदार्थ के जो कण होते हैं इनका अस्तित्व का प्रमाण क्या है। प्रसरण है, घनत्व है, आयतन है या फिर द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो होगा प्रसरण। क्या होगा? प्रसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि निम्न में से किसमें प्रसरण की दर सबसे अधिक होगी। निम्न में से किसमें प्रसरण की जो दर है वो सबसे अधिक होगी, बताइए। बर्फ़ में, जल में या फिर भाप में या फिर तेल में। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो होगा भाप में। किसमें? भाप में प्रसरण की जो दर है वो सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किसमें होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण जो बल है वो किसमें होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण जो बल है वो सबसे अधिक किसमें होता है, तो गैस में होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इत्र की सुगंध कमरे में फैलने का कारण है। इत्र की सुगंध कमरे में फैलने का कारण है, बताइए। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, प्रसरण, गलन। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो होगा प्रसरण। यानी कि कोई भी चीज़ अगर फैलती है तो प्रसरण के माध्यम से फैलती है। किसके माध्यम से फैलती है? प्रसरण के माध्यम से। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कि 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में कितना होता है। 27 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होता है। तो डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना, उसमें हमें क्या करना होगा, 273 को ऐड कर देना है। क्या कर देना? 273 ऐड कर देना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो 27 में हम कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे? 273। कितना जोड़ेंगे? 273। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 300 केल्विन। कितना आएगा? 300 केल्विन। सिंपल सा है। डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना, उसमें 272 ऐड कर देना है। और यदि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना उल्टा तो उसमें से क्या कर देंगे हम, 273 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा था, इसको केल्विन में बदलवा रहा है तो सिंपल सी बात है, डिग्री को केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 माइनस करते हैं डिग्री में से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 300 केल्विन। क्या होगा? 300 केल्विन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि 300 केल्विन तापमान सेल्सियस में कितना होगा। तो सिंपल है, अभी बताया मैंने, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे अपन, सेल्सियस में बदलना है तो 300 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 273। कितना करेंगे? 200। 300 में से 273 गए तो बताओ कितना बचे, तो 27 डिग्री सेल्सियस। क्या बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस को दरों में बदलने के लिए क्या आवश्यक है। गैस को दरों में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। केवल ताप बढ़ाना, केवल दाब घटाना, ताप घटाना और दाब बढ़ाना, ताप बढ़ाना और दाब घटाना। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, ताप को तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे। यानी कि टेम्परेचर को हमें क्या करना है, कम करना है और प्रेशर को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। जब किसी यानी कि गैस को अगर दरों में बदलना है तो उसका टेम्परेचर घटा दो और उसका प्रेशर बढ़ा दो तो किस में बदल जाएगी, दरों में बदल जाएगी। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थों में प्रसरण बहुत धीमा क्यों होता है। ठोस पदार्थों में प्रसरण बहुत धीमा क्यों होता है, बताइए। कण बड़े होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, कणों में आकर्षण बल अधिक होता है या फिर कण गतिशील नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो होगा कणों में आकर्षण बल अधिक होता है। कणों में आकर्षण बल अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नमक, चीनी, कपूर या रेत। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा कपूर। क्या होगा? कपूर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में निश्चित आयतन होने पर निश्चित आकार नहीं होता। यानी कि निश्चित पदार्थ की कौन सी अवस्था में निश्चित आयतन तो होता है पर निश्चित आकार नहीं होता। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा द्रव। क्या होगा? द्रव। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर निम्न में से वाष्पीकरण की दर पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तापमान का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आर्द्रता का या द्रव्यमान संख्या का? बताइए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा द्रव्यमान संख्या का। किसका? द्रव्यमान संख्या का। यानी कि द्रव्यमान संख्या का वाष्पीकरण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? द्रव्यमान संख्या का। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि आर्द्र दिन में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि ताप कम होता है, वायु में जलवाष्प अधिक होती है, या फिर हवा तेज चलती है, या फिर दाब अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि वायु में जलवाष्प अधिक होती है। वायु में जलवाष्प अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि बर्फ़ का गलनांक और जल का हिमांक क्रम से हैं। बर्फ़ का गलनांक और जल का हिमांक जो है वो क्रम से हैं। तो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा भाई इसका आंसर? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ़ का अगर हम गलनांक की बात करें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का हिमांक की बात करें वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? बताइए। निम्न में से किस अवस्था में कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या सभी में समान होती है? बताइए गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगी? ठोस में होगी या द्रव में होगी या फिर गैस में होगी? तो इसका आंसर होगा गैस में। किसमें? गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है। क्या? कणों की गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 373 केल्विन किस तापमान के बराबर है? ठीक है भाई, 373 केल्विन दे रखा है आपको। कितना दे रखा? 373 केल्विन। अब वो पूछ रहा है कि डिग्री में किसके बराबर होगा। अब केल्विन को हमें क्या करना है? डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने बताया कि केल्विन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? 273 माइनस कर दो इसमें से। आप क्या कर दो? माइनस। तो क्या आएगा निकल के? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 373 केल्विन किस तापमान के बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शीतलन प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। शीतलन प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। गलन है, वाष्पीकरण है, संघनन है या फिर जमना है? तो बताइए क्या है? शीतलन प्रभाव क्या उत्पादित करती है? तो वो करती है आपके वाष्पीकरण। क्या करती है? वाष्पीकरण। शीतलन प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्या होगी? वाष्पीकरण होगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर में गैस किस रूप में रखी जाती है? एलपीजी सिलेंडर में जो गैस रखी जाती है वो किस रूप में रखी जाती है? द्रव में, यानी कि गैस में, या फिर द्रव में, या फिर ठोस में, या फिर प्लाज्मा में? बताइए। एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं इनमें गैस किस रूप में रखी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके द्रव के रूप में। किसके रूप में? द्रव के रूप में। देखो एलपीजी जो होती है ना, ये इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं इनमें द्रव अवस्था में जो है गैस को रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सीएनजी का मुख्य घटक है। बताइए सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है, या फिर नाइट्रोजन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो जो सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपके मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? बताइए। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वह ऊष्मा छोड़ता है, वह वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा लेता है, वह जम जाता है, या वह संघनित हो जाता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा कि वह वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा लेता है। वह वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसमें कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? निम्न में से कणों के बीच सबसे अधिक जो रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक, लोहा में, या फिर जल में, या फिर ऑक्सीजन में, या फिर बर्फ में? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके ऑक्सीजन। किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के अंदर कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की निरंतर गति को क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों की निरंतर गति को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन, ब्राउनियन गति, संघनन या फिर जमना? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो पदार्थ की निरंतर गति को क्या कहा जाता है? तो ब्राउनियन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउनियन गति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कब होगी? बताइए।
वाष्पीकरण की जो दर है वो सबसे अधिक कब होगी? कम ताप और अधिक आर्द्रता, अधिक ताप या फिर कम आर्द्रता, कम ताप या कम आर्द्रता, अधिक आर्द्रता और कम हवा। तो इस प्रश्न का आंसर बता। तो वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कब होगी? तो टेम्परेचर तो क्या करना है, इंक्रीज करना है, लेकिन आर्द्रता क्या करनी है, कम। अधिक ताप और कम आर्द्रता, अधिक ताप और कम आर्द्रता। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गैस का दरों में बदलना क्या कहलाता है? बताइए। गैस का दरों में बदलना कहलाता है गलन, संघनन, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वापातन। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गैस का दरों में बदलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संघनन। यानी कि अगर गैस हमारी किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन दर्शाता है? कपूर, मोम, जल या घी। बताइए निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो ऊर्ध्वापातन दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा कपूर। कपूर जो है क्या दर्शाता है? ऊर्ध्वापातन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि ठोस पदार्थों की कठोरता का कारण है। ठोस पदार्थों की कठोरता का कारण है अधिक रिक्त स्थान, कम आकर्षण बल, अधिक आकर्षण बल या अधिक तापमान। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा अधिक आकर्षण बल। अधिक आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाष्पीकरण केवल द्रव की किस सतह पर होता है? बताइए वाष्पीकरण केवल द्रव की किस सतह पर होता है? ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, मध्य भाग में या संपूर्ण भाग में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ऊपरी सतह पर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो क्या करेंगे भाई, जल जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? उसका 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें अपन कर देंगे ऐड 273। तो केल्विन में कितना हो गया वो क्वथनांक उसका? भाई जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। क्या आएगा? 373 केल्विन। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि द्रव की अवस्था में कण बिल्कुल स्थिर रहते हैं, केवल कंपन करते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो एक दूसरे पर फिसलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, एक दूसरे पर फिसलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? बताइए वायु, जल, प्रकाश या फिर लकड़ी। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पदार्थ नहीं है? बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके वायु। क्या होगा? वायु, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, वायु पदार्थ है, जल पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि गैसों का दाब बढ़ाने पर क्या होता है? यदि आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन घटता है या फिर द्रव्यमान घटता है या फिर तापमान शून्य हो जाता है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इस प्रश्न का आंसर होगा आयतन घटता है। यानी कि प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ऊर्ध्वापातन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। नमक और जल, कपूर और नमक, रेत और जल, तेल और जल। बताओ ऊर्ध्वापातन के द्वारा पृथक्करण का मतलब अलग किया जा सकता है ना, अलग किया जा सकता है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कपूर और नमक को हम पृथक्करण ऊर्ध्वापातन के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान का कारण है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान स्थिर रहने का कारण क्या है? यानी कि टेम्परेचर क्या रहे आपका? स्थिर रहे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में। तो गुप्त उष्मा, गतिज ऊर्जा, दाब या फिर घनत्व। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त उष्मा। क्या होगा? गुप्त उष्मा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ के पिघलने पर प्राप्त उष्मा का उपयोग होता है। बर्फ़ के पिघलने पर प्राप्त उष्मा का उपयोग होता है ताप बढ़ाने में, अवस्था परिवर्तन में, फिर आयतन घटाने में या फिर द्रव्यमान बढ़ाने में। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवस्था परिवर्तन में। बर्फ़ के पिघलने पर प्राप्त उष्मा का उपयोग क्या होता है? अवस्था परिवर्तन में।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गैसों के तेज़ी से फैलने का कारण क्या है। गैसों के तेज़ी से फैलने का कारण है क्या है बताइए। अधिक आकर्षण बल, अधिक गतिज ऊर्जा, कम तापमान या कम आयतन। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा अधिक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। गैसों का आयतन निश्चित होता है, गलत। द्रव का आकार निश्चित होता है, गलत। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, सही। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, किसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा या संघनन होगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो याद रखना, किसी द्रव का अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो उसका वाष्पीकरण जो है ना वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण को कम करता है। कौन सा कारक वाष्पीकरण को कम करता है। उच्च तापमान, तेज हवा, अधिक आर्द्रता या बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भाई वाष्पीकरण को जो कम करेगा ना वो करेगा आपका यानी कि अधिक आर्द्रता। अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों में प्रसरण तेज होने का कारण है। गैसों में प्रसरण तेज होने का कारण है कणों की कम गतिज ऊर्जा, कणों के बीच अधिक दूरी, अधिक आकर्षण बल या फिर निश्चित आकार। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कणों के बीच अधिक दूरी, कणों के बीच अधिक दूरी। अगला प्रश्न है कि द्रव को गैस बनने की प्रक्रिया है, यानी कि द्रव से अगर गैस बन रही है, लिक्विड से क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। गलन, संघनन, वाष्पीकरण या जमना। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा वाष्पीकरण, यानी कि द्रव का गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर केल्विन पैमाने पर होगा, क्या होगा बताओ। भाई 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना दर्शाता है। पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना कहलाता है आकर्षण बल या प्रसरण, तो क्या कहलाता है, या फिर आपके घनत्व या फिर आयतन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके प्रसरण, क्या होगा, आकर्षण बल। क्या कहलाता है, आकर्षण बल। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ के पिघलने के दौरान तापमान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा अपने वो होगा कि स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया में शीतलन प्रभाव नहीं होता। कौन सी प्रक्रिया में शीतलन प्रभाव नहीं होता। वाष्पीकरण, पसीना सूखना, एसी का कार्य करना या संघनन। तो इस प्रश्न का जो अपना आंसर होगा वो होगा संघनन। क्या होगा, संघनन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गैसों का दरों में बदलना किसका उदाहरण है। बताइए अगर गैस दरों में बदल रही है तो किसका उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन, संघनन, गलन या फिर जमना। तो क्या कहलाता है, अगर गैस हमारी लिक्विड में बदल रही हैं तो क्या कहलाता है, संघनन, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर लिक्विड गैस में बदल रही है, लिक्विड गैस में बदलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। यानी कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे कम होता है। बताइए जल का, एल्कोहल का, द्रव नाइट्रोजन का या फिर तेल का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा वो होगा द्रव नाइट्रोजन का। किसका, द्रव नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं। बताइए ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में समान। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके यानी कि गैस में। किसमें होगा, गैस में।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न, गुप्त ऊष्मा की इकाई है, क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जूल, केजी या फिर न्यूटन। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो अपना आंसर होगा वो होगा जूल पर केजी। क्या होगा? जूल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, नमक। तो एक ही ऑप्शन नंबर है, गैसीय अवस्था में तो ऑक्सीजन पाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न होगा कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? गर्मियों में जो मिट्टी के घड़े का पानी वो ठंडा रहता है क्योंकि संघनन, वाष्पीकरण, जमना या ऊर्ध्वापतन। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण, यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण है रंग परिवर्तन, तापमान और दाब परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन या फिर आयतन में परिवर्तन। बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो अपना आंसर होगा वो होगा तापमान और दाब में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के थे हमारे 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर से, और मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता रहूँगा आपके लिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, जिसमें हम चैप्टर 2 से 50 MCQ लेकर के आएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। GK GS विद अहमद सर पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।